नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग इंडियन रेलवेज का, आप लोग देख सकते हैं, इंडियन रेलवेज का एनुअल रिव्यू करेंगे, पूरा रिपोर्ट 2022 का। ठीक है। तो 2022 में 2022 तक इंडियन रेलवे ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वही पॉइंट्स मैंने लिया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से नोट कीजिए। यहाँ पे ये जो वीडियो होगा, ये समझने वाला थोड़ा कम होगा और आपको नोट करके सीखने वाला बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाइए और नोट करते जाइए। ठीक है, दो पार्ट में होगा ये। पहला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि आउट ऑफ द 75 वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। आउट ऑफ द 75 वंदे भारत एक्सप्रेस जो अनाउंस किया था हमारे पीएम मोदी ने, 7 आर करेंटली रनिंग इन इंडिया। यहाँ पे देखिए, सारा नाम हमें अभी नहीं जानना। वंदे भारत आपको पता है कि ये एक इनिशिएटिव है जो हमारे ऑनरेबल पीएम ने लिया था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस में एक्चुअली ये क्या है कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, आपको पता है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो यहाँ पे 75 होने का एक प्रपोजल दिया गया था, आउट ऑफ विच 7 आर करेंटली रनिंग, 7 चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये आपको अभी पता चल गया है। अभी देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है कि लास्ट 8, 7 तो रनिंग है लेकिन 8th वाला आने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। द एट्थ वंदे भारत एक्सप्रेस दैट विल बी रनिंग बिटवीन सिकंदराबाद एंड विशाखापट्टनम, मतलब सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में ये चलेगा। 8वां 8 बाय 15 जनवरी 2023 ये स्टार्ट हो जाएगा। ये करंट चीज़ आपको मिला, नोट कर लीजिए। ठीक है, 8वां 8 नंबर वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इससे पहले वाला 7th वाला कौन सा वाला था, जो नया खुला था जस्ट, हावड़ा टू एनजीपी, है ना, हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी जो नया वंदे भारत एक्सप्रेस आया, ये 7th वंदे भारत है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या आने वाला है, सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट पॉइंट आपको पढ़ना है कि फर्स्ट पहला वाला जो था न्यू दिल्ली से वाराणसी तक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनफ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या इंप्रूवमेंट किया था रेलवेज ने, कि न्यू थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन, एक भारत गौरव इनिशिएटिव। आपको पता है ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। भारत गौरव मतलब टू शो कॉस और टू शो द होल वर्ल्ड द ग्लैमर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया का जो ग्लैमर है, जो जिसके लिए इंडिया मेनली फेमस है, उसके कल्चरल हेरिटेज के लिए, उसको हाउ कैन इंडिया शो इट्स हेरिटेज, इट्स रिच हेरिटेज वाया रेलवेज, इसके लिए ही ये भारत गौरव इनिशिएटिव इंडियन रेलवेज ने लाया। तो इसके अंतर्गत न्यू थीम बेस्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि हर एक ट्रेन जो भारत गौरव गौरव इनिशिएटिव के अंदर आएगा, वो कोई ना कोई एक ऐतिहासिक प्लेसेस प्लेसेस होते होते जाएगा और एक ऐतिहासिक कारण को आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाएगा। तो इट विल शोकस अ थीम, चाहे वो रामायण का हो, महाभारत का हो, ऐसे कोई थीम बेस जगह पे ही आपको लेके जाएगा, उसके बारे में ही आपको इंफॉर्मेशन भी देगा। ठीक है, तो ये ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन आने वाला है, विच विल बी रन बाय IRCTC। ठीक है, और टू शो कॉज, क्यों मैंने आपका अभी बोल दिया, इंडिया का रिच कल्चरल जो हेरिटेज है और हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है, इन सबको कोरिलेट करके एक एक जगह पे लेके जाएगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा। ऑटोमेटेड सिस्टम भी होगा। तो कल्चरल हेरिटेज को और उसके हिस्टोरिकल प्लेसेस को इंडिया का पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए जितने भी टूरिस्ट आएंगे, इंडिया में भी जो रहेंगे जिनको नहीं पता है, सो इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला भारत गौरव ट्रेन जो है वो कोयम्बतूर से शिरडी यात्रा पर चलेगा। ठीक है, इन दिस रूट ये ट्रेन चलने वाला है। इट वॉज लॉन्च इन 2022। ठीक है, पिछला साल जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड अनदर ट्रेन आने वाला है श्री रामायण यात्रा, ये नाम आप मार्क करके रखिए। पहला कोयम्बतूर सिद्धि यात्रा और दूसरा है रामायण यात्रा। ठीक है, तो श्री राम जी के जो प्लेसेस है जहाँ पे नोन है हिस्टोरिकली, वहाँ हर जगह पे लेके जाएगा ये ट्रेन। आपको समझ में आ रहा है ना। वॉज लॉन्च फ्रॉम न्यू दिल्ली इन 2022। तो यही ट्रेन, दो ट्रेन 2022 में लॉन्च हुआ, पहला कोयम्बतूर सिद्धि यात्रा और दूसरा श्री रामायण यात्रा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए विस्टाडोम कोचेस, ये विस्टाडोम कोच क्या है, ये एक्चुअली आपने देखा होगा कि नॉर्मली तो ट्रेन में पूरा कवर रहता है, आपको सिर्फ विंडो जहाँ पे रहेगा ट्रेन पे, ये रहा ट्रेन, अगर सामने से हम देखें तो यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे एक विंडो और पूरा कंपार्टमेंट का सामने का व्यू है ये, आप अगर सामने से देख रहे हो तो
नॉर्मली तो विंडो से ही हम देख सकते हैं, बाहर से तो और कहीं से हम देख नहीं सकते, लेकिन इन द विस्टडम कोचेस क्या लाया गया, इन दिस टाइप ऑफ कोचेस यू विल बी एबल टू सी द होल सीनरी फ्रॉम ऑल ओवर द ट्रेन। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी ओपन रहेगा, इस जगह पे भी ओपन रहेगा, यहाँ पे बड़े बड़े विंडोज होंगे। सो आपका जो व्यू है वो एनहांस हो जाएगा, ठीक है ना। आपका एक्सपीरियंस जो है, व्यूइंग एक्सपीरियंस जब रनिंग ट्रेन में रहेंगे वो एनहांस हो जाएगा बहुत। बात समझ में आ गई। पहला जो विस्टाडम कोच है, ये कोच है, ट्रेन नहीं है। कोचेस मतलब आपको पता है ना, ट्रेन का जो एक एक कमरा होता है, एक एक कमरा होता है, कोचेस है। तो ये इस टाइप का स्पेशल कोचेस है। तो पहला कौन सा ट्रेन पे चलने वाला है, जो ट्रेन विशाखापट्टनम से अराकू, इस अराकू वैली और विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में रहता है, मतलब प्लेस्ड है, इस रूट पे जो ट्रेन चलने वाला है वहाँ पे विस्टाडम कोचेस पहले, सबसे पहले आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विस्टाडम कोच ट्रेन इन एनएफआर, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की अगर हम सिर्फ इस जोन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो यहाँ पे विस्टाडम कोचेस कहाँ पे आया, तो एनजीपी टू अलीपुरद्वार एक रूट है, एनजीपी टू अलीपुरद्वार, इस रूट पे जो ट्रेन चलेगा उस पर विस्टाडम कोच एक ट्रेन पे लाया गया। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए एक और नोट है कि जीपीएस बेस्ड, ठीक है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड, जीपीएस आपको पता है, पब्लिक एड्रेस कम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक एड्रेस कम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे PAPIS, पापीस हम कहेंगे, ये टर्म आप याद रखिए, नोट करके रखिए। पब्लिक को एड्रेस करेगा, उसके साथ साथ पैसेंजर को, पब्लिक को इंफॉर्मेशन भी देगा। ये सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक एड्रेस कम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह भी इंस्टॉल किया गया विस्टाडम कोचेज में लोगों के कन्वीनियंस के लिए। बात समझ में आ गई। सो टूरिस्ट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडियन रेलवे, ठीक है। देखते हैं एक टाइप का नया जो सुपीरियर टाइप का कोच आया, वो है कौन सी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ, लिंक हॉफमैन बुश, मतलब कोचेस है। इस कंपनी का नाम, ये एक जर्मन कंपनी है, जितना मुझे पता है कि ये जर्मन कंपनी है, एक जर्मन कंपनी है लिंक हॉफमैन, ठीक है। आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। तो इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नया कोचेस आने वाला है, जो प्रीवियस जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई का, वो जो बनाता था उसको धीरे धीरे इन अ फेज मैनर रिप्लेस करेगा, ठीक है। फेस मैनर मतलब धीरे धीरे करके इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जो बना हुआ कोचेस रहेगा, वो क्या 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 होगा, मतलब अपग्रेडेशन होगा, पूरा रिमूव तो नहीं, अपग्रेडेशन होगा विद दिस लिंक हॉफमैन बुश न्यू टाइप ऑफ कोचेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ये एक सिस्टम है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ। ये क्या है, इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग जो है एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, मतलब ऑटोमेटेड है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंटरलॉकिंग इक्विपमेंट होगा। इंटरलॉकिंग मैं समझाता हूँ आपको। टू इंक्रीज द सेफ्टी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज। इस IR मतलब इंडियन रेलवेज। देखिए इंटरलॉकिंग क्या है, इंटरलॉकिंग सिंपली यही है, आप देखेंगे ना जंक्शन स्टेशन पे कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे क्रॉसिंग रहता है, ऐसे ऐसे क्रॉसिंग रहता है। तो जहाँ पे इस तरीके का कोई क्रॉसिंग होगा, इस तरीके का कोई क्रॉसिंग होगा, वहाँ पे इस टाइप का इंटरलॉकिंग सिस्टम, सिग्नल इंटरलॉकिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे तो है ही, इस जगह पे इस तरीके का जगह पे स्पेशली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। नहीं तो ट्रेन कोई एक ट्रैक पकड़ रहा है, दूसरा कोई ट्रैक पे ना चला जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक इंटरलॉकिंग किया जाता है इस जगह पे, ताकि एक ट्रैक दूसरे ट्रैक के साथ मर्ज ना हो जाए। बात समझ में आ गई। ये ऑटोमेटेड अभी कर दिया गया, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एक सिस्टम लाया जो पब्लिक सेफ्टी को एनहांस करेगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है 2022 तक। मोस्ट एक्सटेंसिव मतलब सबसे ज़्यादा काम जो हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इंडियन रेलवेज में, वो कौन सा जगह पे हुआ, बेंडल यार्ड। बेंडल यार्ड जो हावड़ा डिवीजन में है ईस्टर्न रेलवे। बात समझ में आ गई। ये टर्म आप मार्क करके रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवच, कवच के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ सुना होगा, बजट में। बजट जो लास्ट बजट था वहाँ पे कवच के बारे में बोला गया था कि ये एक्सक्यूज मी। और इसका इंपॉर्टेंट क्यों बढ़ गया, आप देखिए कि बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स अभी हो रहे हैं, और स्पेसिफिकली विंटर सेशन में, विंटर टाइम में, मतलब विंटर टाइम में फॉगी वेदर होता है, तो क्या होता है कि दूर तक नहीं दिखता। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसको ही प्रिवेंट करने के लिए एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवे से लाने का कोशिश की है। ये कवच टेक्नोलॉजी, ये क्या है कवच, आपको पता है कि कवच हिंदी वर्ड है कि कौन सा चीज़ का, शील्ड का, शील्ड को ही कवच कहते हैं। इट इज़ अ नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम आपको समझ में आ गया, ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। टू प्रिवेंट द ट्रेन फ्रॉम हेड ऑन कॉलिशन। हेड ऑन कॉलिशन मतलब
एकदम सामने से, ये अगर इंजन रहा एक ट्रेन का, ये दूसरा इंजन रहा, तो हेड ऑन कॉलिशन ताकि ना हो, इसके लिए इस ट्रेन पे एक तरीके का डिवाइस लगा जाएगा जो बोथ ट्रेन, सारे ट्रेन पे रहेंगे। तो ये क्या है कि एक रेंज पे दोनों ट्रेन अगर सेम पटरी पे आ जाए, सेम ट्रैक पे आ जाए सपोज, तो दोनों ही ट्रेन कॉलिशन से बच सके, इसके लिए एक रेंज पे आते ही ये जो सिग्नल है, ये ड्राइवर को और फिर गार्ड को, ठीक है ना, फिर स्टेशन मास्टर को, जो भी रहेंगे, और जो ट्रेन सामने आ रहा है शायद उसको भी एक सिग्नल दे देगा कि आप इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कीजिए, या फिर जो भी हो प्रोसेस लेके इस कॉलिशन को रोकिए। बात समझ में आ गई, ये सिग्नल पहले ही दे देगा। तो इस तरीके का कोई टेक्नोलॉजी पे ये चलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवे इन द दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर, मतलब दिल्ली से मुंबई का जो रूट है और दिल्ली से हावड़ा का जो रूट है, इन दोनों रूट में ये कवच सिस्टम सारे ट्रेन पे आने वाला है, जो ट्रेन इस रूट पे चलने वाले हैं। ठीक है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक एग्रीमेंट होता है दोनों देश के बारे में। आप लोगों को एमओयू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंट एमओयू पढ़ना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट है, जैसे इस तरीके का एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंडियन रेलवेज के बीच में और एआईसीटीई के बीच में। एआईसीटी क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आपको पता है। क्यों? क्योंकि फॉर द ट्रेनिंग, एआईसीटी टेक्निकल ट्रेनिंग देता है ना, इसलिए फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द पीपल, उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए जो इस कवच सिस्टम को हैंडल करेंगे। कवच सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा, इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए इंडियन रेलवे और एआईसीटी ने एक क्या किया, एमओयू साइन किया। ठीक है। सिक डेट, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से ही इस टाइप के टर्म से ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ये क्या है? सिग्नल डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। टर्म्स को लिख के रखिए, सिग्नल डिज़ाइन ऑटोमेटिक टूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। ठीक है। ये सिक डेट का फुल फॉर्म है, डेवलप किया था इंडियन रेलवे ने। इज एन ऑटोमेटिक रूट कंट्रोल चार्ट जनरेटिंग सिस्टम। इस चीज़ का इतना ही मतलब समझ लीजिए कि ये भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो रूट कंट्रोल करेगा और क्रॉसिंग में, ताकि कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ ना हो। ठीक है ना। रूट कंट्रोल चार्ट, जैसे चार्ट होता है ना बहुत सारा, आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटेड वे तरीके से कंट्रोल होगा। इसी तरीके का कोई टेक्नोलॉजी है सिगडेट, सिग्नल डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। इस टर्म को याद रखिए। ठीक है। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इसको भी देखेगा कि ये हमारे जो इंडियन रेलवेज है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर भी ये नज़र रखेगा। इस तरीके का टेक्नोलॉजी इसमें इंस्टॉल किया गया। ठीक है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड अराइवल सेफ्टी। ठीक है ना, इंडियन रेलवेज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सेंटर फॉर एक्सीलेंस क्या होता है? जहाँ पे स्पेशलाइज्ड को स्टडी करवाया जाता है, यूनिवर्सिटी पे होता है, आप देखेंगे तो एक इस तरीके का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा फॉर द मॉडर्न सिग्नलिंग। सिग्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सिग्नलिंग 100% सही हो जाए ना, तो एक्सीडेंट्स ऑटोमेटिकली 50% से ज़्यादा कम हो जाएंगे। सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा इस सिग्नलिंग को और मॉडर्नाइज करने के लिए, विल बी सेटअप एट सिकंदराबाद। कहाँ पे इस तरीके का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? सिकंदराबाद पे। ये टर्म आप या लिख के रखें, याद रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट पॉइंट, डिसाइडेड टू कन्वर्ट एनआरटीआई। एनआरटीआई क्या होता है कि ए नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, यही इसका फुल फॉर्म है। मतलब एक पढ़ाई का यूनिवर्सिटी की तरह समझ लीजिए। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसको अपग्रेड किया जाएगा गति शक्ति यूनिवर्सिटी। गति शक्ति ये जो स्कीम है, इसके बारे में भी बजट में बोला गया था, तो इसके ऊपर अभी काम स्टार्ट हो गया। गति शक्ति यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करेगा एनआरटीआई को, नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग, देखिए ये जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जाएगा ना, ये सबसे पहले एक बिल लाया जाएगा, उसके बाद इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही गति शक्ति यूनिवर्सिटी को पावर्स मिलेगा। तो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट करने का बिल 2022 में, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। बात समझ में आ गई? तो क्या कौन से बिल के अंतर्गत ये आएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट करने का बिल जो 2022 में आया, यहाँ से ये एक्ट बनेगा, उसके बाद गति शक्ति यूनिवर्सिटी को पावर्स मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे और क्या पॉइंट्स बनते हैं, देखिए पहला चांसलर। पहला चांसलर मतलब सबसे बड़ा हेड जो होता है यूनिवर्सिटी का, वो कौन है? ये हमारे ऑनरेबल जो रेलवे मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव जी, इनको ही बनाया गया पहला कैंसलर। ठीक है। और जो वाइस कैंसलर रहेंगे वो कौन है? वो डॉक्टर मनोज चौधरी, जो आईआईटी जोधपुर के एक प्रोफेसर है। ठीक है।
ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। और अभी एक चीज़ मैं आपको पूछता हूँ, आप थोड़ा सोच के बताइए, ये जो चांसलर और वाइस चांसलर का पोस्ट है, इसमें अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, कौन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट? हमेशा याद रखिए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन्होंने ही फाइनल अप्रूवल दिया इसके लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा नोट्स कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट कुछ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क भी दिया है। देखिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये टर्म अगर आपको एग्जाम में मिले तो ये कहाँ पे, कौन से जगह पे, कौन से स्टेट के साथ रिलेटेड है? तो याद रखिए एंटायर केरला का जो रेलवे नेटवर्क है उसको कनेक्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट लाया गया। केरला का रेलवे रूट को, पूरा केरला के रेलवे रूट को इंटरकनेक्ट करने के लिए, ठीक है, और इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू कसारगढ़, पूरा एरिया को, तिरुवनंतपुरम से कसारगढ़ तक पूरा एरिया कवर करेगा ये और इंटरकनेक्ट करता जाएगा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, वाया सेमी हाई स्पीड रेलवे रूट, ठीक है। प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय केरला रेलवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कौन सी कंपनी के अधीन आएगा ये? केरला रेलवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। लेटेस्ट बाय 2030 तक, मैक्सिमम 2030 तक ही ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डेडलाइन क्या दिया हुआ है गवर्नमेंट ने? 2027, लेकिन अगर लेट भी हुआ तो 2030 तक, लेटेस्ट बाय 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डेडलाइन पे याद रखिए। और एक पॉइंट देखिए, स्लोएस्ट ट्रेन, स्लोएस्ट ट्रेन जो इंडिया में अभी तक 2022 तक चला वो क्या है? मेट्टुपलायम, मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, इस नाम को याद रखिए। स्लोएस्ट जो रन किया 9 किलोमीटर पर आवर से भी इसका स्पीड था, बहुत स्लो है, अब देख लीजिए, ठीक है। मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला प्रोटोटाइप ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है कि मॉडल, एक मॉडल, प्रोटोटाइप मतलब मॉडल होता है। तो पहला मॉडल ऐसा बनाया गया जो हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगा, वो ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल पे। क्यों? क्योंकि ग्रीन एनर्जी की तरफ इंडिया मूव कर रहा है, तो ये इनिशिएटिव ज़रूरी है। विल बी टेस्टेड बाय इंडियन रेलवेज, कौन से रूट पे? इन द सोनीपत जींद सेक्शन ऑफ हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनीपत जींद सेक्शन पे ये प्रोटोटाइप पहला टेस्ट किया जाएगा हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल का ट्रेन, ठीक है। तो इतना ही था, आप लोग मार्क करके रखिए, नोट्स करके रखिए। थैंक यू।